नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो परसों जो ब्लॉग बनाया था आपको नहीं दिखाया था लिपने के बाद और ये फिर उसी वहीं का ही उसी दिन का ब्लॉग है। लिपाई-पाई करने के बाद नहाने चली गई थी और नहा के जब आई तो चाय रख दिया था बनने के लिए। फिर आस्था के पापा भी आ गए थे, इनके लिए भी चाय बना दी थी। थोड़े से ये भी अभी परेशान रहते हैं और लेकिन ठीक है, जो भी है सब सही है, भगवान की जैसी मर्ज़ी होगी वैसा होगा। तो चाय हम दोनों ने पी ली थी और ये है शाम का वक़्त दोस्तों, खाना बना रहे हैं और आज बन रही थी भाजी। इन दिनों सब्जियों का पता नहीं लगता कि क्या बनाएँ, लेकिन खेतों से हरी-हरी भाजी आ जा रही है, चने का साग जो है वो आ जा रहा है, तो उसको कभी गीले वाले तरीके से बनाओ, कभी सूखे वाले तरीके से बनाओ। अच्छा लगता है सर्दियों में ये खाने में। और आर्या यहाँ पे रो रही थी ना, तो ये आस्था के पापा ने आर्या को ले रखा है खिलाने के लिए और वो देखिए उसकी एकटक नज़र है मेरे पे ही और उसका मन सिर्फ़ यही करता है कि मम्मी बस मुझे गोदी लिए रहे और खिलाते रहे। तो उसका देखिए नज़र ना बिल्कुल उधर ही है और आस्था के पापा कह भी रहे हैं कि देख तुझे ही देख रही है। तो आज दोस्तों आंगन में चूल्हा तो पहले ही बनाया था और खाना आज बना रही हूँ बहुत दिनों बाद। आस्था कह रही थी कि मम्मी आज यहीं पे खाना बनाओ, तो मैंने बोला कि चलो तुम सारा जो भी बर्तन भांडे लगते हैं खाना बनाने के लिए वो सब लेते आओ तुम और मैं जल्दी-जल्दी बना लेती हूँ। अभी उजियारा भी था क्योंकि अंधेरा होने लगता है तो फिर कीड़े भी गिरते हैं। तो वही यहाँ पे जल्दी से मैंने भाजी छौंक दी है लहसुन, मिर्च, हींग के संग और टमाटर, आलू भी थोड़े से डाल दिए हैं। उससे थोड़ा-सा स्वाद और बढ़ जाता है, थोड़ा खट्टापन आ जाता है और अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे दोस्तों आस्था ना लकड़ियाँ लेके आ रही है। कुछ लकड़ियाँ हमने बाहर रख रखी है ऐसी पतली-पतली सी। तो वही आस्था लेके आ रही है। लकड़ियाँ तो देखिए मेरे घर में ना जल ही नहीं पाती है, अधिकतर गैस पे ही मैं खाना बना लेती हूँ और बहुत लकड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा है खाना बनाने के लिए। लेकिन ये ना कि चूल्हा जलाने में थोड़ा टाइम लगता है और आर्या छोटी है इस कारण से जल्दी-जल्दी काम के चक्कर में गैस में ही खाना मेरा अधिकतर बन जा रहा है अब। तो दोस्तों ये चने की भाजी आई तो थी पहले ही लेकिन इसको आज ही मैंने कटवाया है क्योंकि इसे बहुत पतला-पतला काटा जाता है उसके बाद तो दोस्तों ये कटवाया था मैंने जेठानी जी से सुबह-सुबह कटवा लिया था और अभी शाम टाइम बना लिया है। और रोज़ डेली ही अब ये आ जाती है, बस सर्दियों भर ही मिल पाएगी और उसके बाद फिर ये मिलता भी नहीं है। सुखा के रख लेते हैं कुछ लोग जैसे सुखा के रख लिया तो ठीक है बना लो गर्मियों में भी जो सूखा हुआ होता है। लेकिन उसमें इतना बढ़िया स्वाद भी नहीं होता और ये वाले जो इन दिनों भाजी आ रही ना ताज़ी-ताज़ी ये खाने का मज़ा ही अलग है। और आप सभी में से किन-किन लोगों को ये पसंद आता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहीं पे दोस्तों देखिए हमारी आर्या भी बैठी हुई है और यहाँ पे अब आस्था खा रही हैं गरम-गरम रोटी और भाजी। घी लगा लिया है उन्होंने थोड़ा-सा और रोटी थोड़ी-सी मोटी-मोटी सी बना रही थी, जल्दी-जल्दी बनाना था क्योंकि आर्या भी जो है वो रोने लग गई थी और परेशान कर रही थी सबको। तो वो आस्था भी नहीं सँभाल पाती, ना ही आस्था के पापा उसे सँभाल पाते हैं। सिर्फ़ मैं और उसकी दादी उसे अच्छे से सँभाल लेते हैं कि चुप करा लेते हैं, रोने नहीं देते। बाकी इन लोग चाहे जैसे भी लें, चाहे जितने भी परेशान हों, वो चुप होती ही नहीं है, रोती रहती है। और यहाँ पे फिर दोस्तों दूसरे दिन आप सबसे मिल रही हूँ। रात का फिर वहीं तक रखा था व्लॉग उसके बाद सुबह बहुत सारे काम कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जब सुबह के समय आस्था की दादी आईं और आर्या को ले गईं जब, तब इत्मीनान से बिल्कुल यहाँ का काम निपटाने आई और इस कमरे में ढिक लगाया, सुबह बिल्कुल ढिक लगा दिया था और अभी मैं सोच रही थी कि यहाँ लिपाई कर दें। क्योंकि दोस्तों आप सभी देख ही रहे हैं कि बहुत पहले ही लिपाई करी थी लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था कमरा, इतना बेकार नहीं लग रहा था और लेकिन अब लग रहा था कि भाई बहुत गंदा होता जा रहा है क्योंकि जितना ही टाल अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो झाड़ू लगाने पर बहुत ज़्यादा धूल निकलती है, मट्टी निकलती है बहुत ज़्यादा।
और कमरा भी बहुत रूखा-रूखा सा लगता है, झाड़ू लगाओ तो धूल जितनी निकलती है वो सारी दूसरे-दूसरे कपड़ों में बैठ जाती हैं और दीवारें-वीवारें सब गंदी होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई और मुश्किल के बाद देखिए सुबह मैंने टिक लगा दी थी और उसके बाद अब मैं यहाँ की लिपाई कर दे रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि गाढ़ा-गाढ़ा नीला रंग का ढिक लगा दिया है और ऊपर से गाढ़े-गाढ़े लाल रंग से लिपाई हो जा रही है। लेकिन ये बात है दोस्तों कि इस कमरे में ज़्यादा मतलब सफाई करनी करनी नहीं पड़ती है क्योंकि ज़्यादा आना-जाना रहता नहीं है इस वाले कमरे में, तो वो ज़्यादा दिन तक लिपाई भी चल जाती है। और दोस्तों आप सभी के बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है सभी कमेंट को पढ़ के। कुछ ही 1 आध 2 कमेंट होते हैं जो कि सही नहीं रहते, लेकिन उन सब पे मैं गौर भी नहीं करती इतना। सभी प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, बहुत दिनों से साथ जिनका अभी तक बना हुआ है, कंटिन्यू 2-3 साल से भी मतलब कुछ लोग हैं जो कि मुझे तब से ही फ़ॉलो कर रहे हैं, अभी तक वो भी और रोज़ डेली ही वो मेरे ब्लॉग देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है रबिया खान जी का, अब चाहे अगर बड़ी हैं तो उसके लिए जी लगा दिया, अगर छोटी हैं तो फिर नहीं पता। मुझे लगता है कि बड़ी हैं, एक आध कमेंट में शायद उन्होंने मुझे बेटा बोला है तो शायद बड़ी हैं। तो वो मुझे बहुत दिनों से फ़ॉलो कर रही हैं और मुझे एकदम शुरू से ही याद है कि देखती हैं मेरे ब्लॉग और कुछ भी नहीं तो बस वो नाइस ब्लॉग ज़रूर लिख देती हैं। अच्छा लगता है और मैं भी बहुत गौर कर रही हूँ कि मतलब उसी समय से वो आज तक मेरे ब्लॉग रोज़ डेली कंटिन्यू देखती हैं। जब वो मेरे ब्लॉग नहीं देख पाती हैं तो वो इकट्ठा ब्लॉग देख लेती हैं सारा। और उसके बाद है एक क्वालिटी वेब टेक्स ये भी बहुत दिनों से जो भी हैं जी करके मैं बोल रही हूँ। बहुत दिनों से देख रही हैं ब्लॉग मेरे और सारे ब्लॉग में अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं। खुश रहिए ऐसे। तो दोस्तों इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे जुड़े हैं लेकिन देखिए मुझे न सभी का नाम ध्यान नहीं है और ध्यान आएगा अगले ब्लॉगों में तो फिर मैं नाम ले दूँगी। अभी मुझे इतना ध्यान नहीं था और फिर मैंने कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे आप सभी से ही मतलब तो दोस्तों जब से मैं यहाँ आई हूँ इस घर पे तब से शुरू ही मंथ से आर्या पेट में थी और 9 महीने होने के बाद आर्या हुई। फिर क्या होता जा रहा है ना कि तभी से ही मैं इतना अपने घर के कामों में खुल नहीं पाई। अब जाके फुर्सत हो गई हूँ। अब धीरे-धीरे आर्या भी जैसे-जैसे बड़ी होती जाएगी, वैसे ही मेरे घर के जो काम हैं वो और अच्छे से होते जाएँगे दिन पे दिन। यहाँ पे जब से आई थी तब से ऐसी ही हालत थी, आपने देखा ही है पूरा ब्लॉग सारा आस्था के पापा ने ही अकेले सँभाला था। और यहाँ पे दोस्तों दिखा रही थी मैं आपको कि एक तरफ की लिपाई हो गई है और यहाँ दूसरी तरफ की अभी बाकी थी, तो दूसरी तरफ लिपने आ गई हूँ। और दोस्तों ये कमरा जो है ना बहुत बड़ा है, अगर ईंटों का घर बनाते ना तो इस कमरे में आराम से 2 कमरे आराम से बनते हैं और बहुत ही बड़े-बड़े और चौड़े-चौड़े से कमरे बनते हैं। जबकि गाँव के जो कमरे होते हैं वो लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। लेकिन इस वाले घर में ना लंबाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और 2 कमरे आराम से बन जाते हैं। इसलिए इस कमरे में अंधेरा भी बहुत ज़्यादा रहता है, एक बल्ब लगाने से कुछ नहीं हो पाता। तो दोस्तों बस यही है कि देखिए इस साल का क्या ये नवंबर और दिसंबर 2 महीने ही शायद ऐसे बीते जिसमें मैं थोड़ा बहुत काम जो है ना कर पा रही हूँ सही से। और अगर घर का कुछ काम वाम ना करो तो ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं। वैसे भी हम कुछ ऐसा कर नहीं रहे, कुछ जॉब वॉब के लगे कि हाँ, हमने दिन में कुछ किया और घर का भी काम ना करें, तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि भई हमारा तो दिन ही बिल्कुल बेकार जा रहा है। ना घर सँभाल पा रहे हैं, ना ही कुछ कर पा रहे हैं, ऐसा लगने लगता है। लेकिन इस साल के इतने महीने बीतने के बाद अब जाके फ्री हो पाई हूँ। तो अभी भी वैसे भी आर्या है छोटी तो इस वज़ह से भी नहाना नहीं है सुबह-सुबह और ठंड में ज़्यादा रहना नहीं है। ये सभी चीज़ें होती हैं कि तुम ठंड में रहोगी तो बच्चा भी बीमार पड़ेगा, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसलिए अभी भी इतने काम करने नहीं है लेकिन घर में और कोई होता नहीं है तो सब करना ही पड़ता है आखिरकार। आस्था पे कुछ भी इतना मैं ये सब काम नहीं छोड़ सकती। और आस्था के पापा का भी काम रहता है बाहर का, जैसे कि खेती का।
तो दोस्तों इस साल थोड़ा खेती ना बढ़ा के कर ली है आस्था के पापा ने, इसलिए उन्हें ज़्यादातर खेतों में बिजी रहना पड़ता है। और हर साल तो कम रहती थी, लेकिन इस साल थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए उन्हें आए दिन खेतों में ही, मैं बोलती हूँ कि खेतों में ही गए हैं, खेतों में ही गए हैं। तो दोस्तों खेतों से ऐसा है कि जितना होता है वो खाने पीने भर का हो जाता है। और ये नहीं होता कि तुम उसी में अपना दिनचर्या चला लो रोज डेली का, साल भर तुम उसी में जीवन यापन करो, ऐसा नहीं होता। बस ये है कि तुम्हारे यहाँ गेहूं है, राई है और बेसन एसन जो भी चीज़ें खेतों में होती है वो सब चीज़ें हैं। बाकी टोटल चीज़ें तुम्हें खरीद के ही लाना होता है। तो ये ऐसा हो जाता है। और जो चीज़ें खेतों में ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए चना ही ज़्यादा हो गया, तो चना हम उतना ही रखेंगे ना जितना हम खा पाएँ। और ज़्यादा एक्स्ट्रा रखेंगे तो उनमें फिर घुन लग जाती है, ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ बेच लिया जाता है उस समय पे। तो ऐसा हो जाता है। तो खेतों से ये नहीं है कि खेती अगर इतनी कर रखी है तो वो सब कहाँ जाता है। एक बार क्योंकि कमेंट आया था कि जब खेती कर रखी है तो कहाँ जाता है सारा पैसा। तो खेती से कुछ नहीं हो पाता। गांव के सभी लोगों के पास बहुत अधिकतर खेती है, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन यापन है ना वो बहुत एकदम नॉर्मल से भी नॉर्मल है, कठिन है। तो दोस्तों देखिए, अब आ गई थी बाहर, पहले कमरे की लिपाई करी, फिर जो बीच वाला कमरा था किचन उसमें लिपाई कल ही कर दी थी, तो वहाँ लगा दिया था झाड़ू। और यहाँ पे आ गई अब सीधे चूल्हे की लिपाई कर दूँ, क्योंकि इसे बनाया था लेकिन मैंने इसे गोबर से नहीं लिपा था। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।